जैसा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकता के सूत्र में बदलने का है, जो कि आज वर्तमान में बहुत आवश्यक है। भगवान महावीर स्वामी का संदेश, जिन्होंने भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ की परंपरा जो जैन धर्म के रूप में आज श्रवण परंपरा के रूप में पूरे देश में प्रसारित है। और वास्तव में एक बात मैं कहूंगा, धर्म किसी को बांटता नहीं है, सच्चा धर्म वही है जो एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इस धरा पर जन्म पाया सबसे बड़ा वरदान है, इस धरा पर जन्म पाया सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम करुणा भाईचारा सबका यहां सम्मान है। सींचा सभी ने देश को, सींचा सभी ने देश को, सबका यहां अवदान है। मुल्क मेरा भारत है, भारतीय मेरी पहचान है। मुल्क मेरा भारत है, भारतीय मेरी पहचान है। और वास्तव में भगवान महावीर स्वामी का संदेश, जियो और जीने दो, परस्परो पकड़ो जीवा नाम, जो एक संदेश मात्र केवल एक जाति के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए था कि हम परस्पर में भाईचारा, प्रेम, करुणा, सौहार्द के साथ रहें, तभी ये भारत देश भारत देश हो पाएगा। हम अपने पंथों में बट करके केवल हम धर्म के लिए ना जिए, जैसा कि अभी बात कही कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमने भारत देश में जन्म लिया है, सबसे पहले हमारी पहचान है वो भारतीय है। और जहां भी हम जाएं तो सबसे पहले यदि हम अपने आप को प्रदर्शित करें, अपने आप की पहचान बताएं, तो भारतीय रूप में बताएं। क्योंकि यदि हम भारतीय होंगे तो निश्चित मानिए, ना जैन, ना बौद्ध, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सब भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और आज मैं इस मंच से वास्तव में अजमेर नगरी वो नगरी है जिस नगरी ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। और आज पूरे विश्व में इस मंच के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां आप सबको पता है कि युद्ध जैसी स्थितियां छिड़ी हैं, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में ऐसी शक्तियां भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज ये अजमेर की धरती ये साक्षी बनने जा रही है, विश्व पटल में इसका नाम हो रहा है कि आज जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी समुदाय के लोग एक मंच में बैठ करके पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मेरी पहचान के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान देवान साहब, उपस्थित सभी धर्मों के, मजहबों के धर्म गुरु, उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के सभी ऑफिस बेयर्स को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करके हम सबको मिलने का और बात करने का एक मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिलेवेंट जिसे कहते हैं विषय है जिसके ऊपर आज बात कर रहे हैं। मेरा मुल्क मेरी पहचान। जब मुल्क की बात करते हैं तो हमें इतिहास को देखना पड़ता है। देखिए, आज जो दुनिया है इसको बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं। उसके बाद अपन इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि अपन जिस व्यवस्था में, जिस सिविलाइजेशन में आज बैठे हैं, कितना बड़ा इसका इतिहास है, कितनी बड़ी हिस्ट्री है, इसके पीछे कितनी कहानियां हैं, कितना संघर्ष है, कितने युद्ध हैं, कितने शांति के प्रयास हैं। बिना हिस्ट्री को समझे, इसको बिना उस पर विचार किए कोई भी वर्तमान को न समझ सकता है, न भविष्य का रास्ता चुन सकता है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ और मैं आज अजमेर में मेंबर रह चुका हूँ रेवेन्यू बोर्ड में। 2 साल मैंने अजमेर में अपनी सेवाएं की।
ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं किस बात की? भारतीयता की। भारत, भा माने होता है ज्ञान, रथ माने लगा हुआ। ज्ञान की साधना में जितने भी लोग लगे हुए हैं, जो परमात्मा की तलाश में हैं, जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, वह सारे के सारे, चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, वो भारतीय। गया और किधर दोनों का एक ही नजर, आगा उधर आगा इधर, सर्वधर्म मेरा मुल्क मेरी पहचान। भगवान ब्रह्मा जी की नगरी और ख्वाजा की नगरी का एक अनोखा और भगवान ठाकुर जी की कृपा से सर्वधर्म मुल्क मेरा मुल्क मेरी पहचान। जी मौलाना आयूब कासमी, संस्थापक इदारा दावतुल हक उनका अजमेर। ये वो शख्स है जो ये एग्जाम्पल है। मंच पर उपस्थित आदरणीय डिवीजनल कमिश्नर साहब, हजरत दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब, बहन श्याम सुंदर जी, पोत भत्ते चंद्रपानी जी, सुखजिंदर जी, ग्रंथी पुष्कर गुरुद्वारा, प्रमोद सोनी जी, प्रेसिडेंट दिगंबर जैन समाज, बहन श्याम सुंदर, चरण देवाचार्य जी, संजय कौशिक जी और सभी सम्मानित सदस्य जो मंच पर बैठे हैं, मेरे सामने जो सभी लोग बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं काउंसिल को धन्यवाद देता हूं और मैं इसको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे विषय पर आज ये चर्चा रखी है और बहुत ज़रूरत भी है इस विषय पर हम लोग बात करें, डेलिब्रेशंस करें। एक वीसी की वजह से मेरा आना यहाँ प्रस्तावित नहीं था, मुझे इनवाइट किया था, लेकिन वीसी समय से पहले ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ आ पाया हूँ। अभी मैं सर को सुन रहा था और मैं पूर्ण रूप से सर से एग्री करता हूँ कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है इस विषय पर बात करने की और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से रहने की। भारत हिंदुस्तान जो मेरा मुल्क है, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी हमारी पहचान है। जब हम अपने देश में होते हैं, हो सकता है कि हम कोई धर्म में, वर्ग में, जाति में बटे हों, लेकिन जब हम किसी एक्सटर्नल थ्रेट जो हम पर आती है या हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। यही मेरी एक पहचान है। भारत लगभग 5000 साल से पुरानी सभ्यता है। अनेकों विपदाएं, आपदाएं आई, आक्रमण हुए, बहुत मुश्किल समय भी देखा और कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन ही रही। इस दौरान देश एक टेरिटरी तो होता ही है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी तो होता ही है, लेकिन देश बनता है आपसे, हमसे, देश के लोगों से। सभ्यताएं बनती है लोगों से। और जो भारत का कल्चर रहा वो हमेशा ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने का और सभी धर्म को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का कल्चर, जो भारतीय संस्कृति जो रही है हमेशा यही रही है। और आज का टॉपिक भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है कि इस समय बहुत जरूरत है, जब हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने का जो हमने सोच रखी है, उस समय बहुत जरूरी है कि हम लोग एक होकर रहें, हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे बोली में डिफरेंसेस हैं, हमारे रहने खान पान में डिफरेंसेस हैं, कल्चर के डिफरेंसेस हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक भारत एक है।